व्हाट इज़ रियल लव, क्योंकि हमारी वीडियो एक दूसरे के साथ लिंकेज हैं, ताकि आप जब सारी वीडियो को एक साथ जब देखेंगे तो आपको इसकी थ्योरी सारी समझ आ जाएगी जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यू आर वॉचिंग माई चैनल पॉजिटिव लाइफ विद तायरा नसीब। व्यूवर, जैसे कि आपको मालूम है कि हम पॉजिटिव लाइफ की तरफ आते हैं। अब हमने एक जो सिलसिला शुरू किया है, रेमेडी तो साथ चल ही रही होती है ना हमारी। हमने अब बालों की रेमेडी से सिलसिला शुरू किया। इससे पेशतर मैंने आपको स्प्रे की आपको बताई थी कि ये लंबे बाल जो हैं, घने और लंबे बालों के लिए खाली एक छोटा सा स्प्रे, कुछ पाने के लिए देखिए हमें कुछ खोना पड़ता है। इसीलिए कुछ अपने आप को संवारने के लिए हमें अपनी ज़ात को कुछ थोड़ा बहुत ना टाइम भी देना पड़ता है। रेमेडी तो हमारी साथ साथ चलती हैं। वो रेमेडी इसीलिए चलती हैं ताकि आप अपनी लाइफ को एंजॉय करें। पॉजिटिव लाइफ खाली जहन से नहीं होती, बल्कि फुल बॉडी आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए। देखने में आप खूबसूरत लग रहे हो, आपका एक दूसरे के साथ बोल चाल का तरीका अच्छा हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी हो। ये सब चीज़ें जब मिलती हैं तो मिलके ही एक पॉजिटिव लाइफ की तरफ आपको लेके चलती है। उसमें हेल्थ केयर तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हेल्थ केयर के बगैर तो आप समझें जान है तो जहान है। अगर आपकी जान ही सही नहीं है, आपको कहा जा रहा है कि आप यहाँ से वहाँ तक जाएं और आप जाने के काबिल ही नहीं हैं, तो आपको ना तो दुनिया के रंग अच्छे लगेंगे, तो ना ही आपको कोई खुराक या दीगर चीज़ों में आपको कोई लुत्फ़ आएगा। यहाँ मैं आज आपको बता रही थी ये रियल लव के बारे में, जो कि जब आप अपनी ऐसी एज में आ जाते हैं। वैसे तो बचपन से ही हम अपनी चीज़ों से मोहब्बत करना शुरू कर देते हैं। कोई छोटा सा एक बच्चा ही है, उसको कोई एक खिलौना इतना पसंद आता है तो वो हर वक्त उस खिलौने के साथ चिपका रहता है। कहीं भी उसको जब खुश करना होता है फिर वही खिलौना उसके सामने आ जाता है। तो ये एक इब्तदाई मरहले हैं मोहब्बत के, जिसको हम लेके आहिस्ता 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 आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसमें तब्दीलियां तो आती रहती हैं वक्त के साथ साथ, उम्र के साथ साथ। स्कूल की तालीम किसी और टाइप की होती है, मॉन्टेसरी की किसी और टाइप की होती है। फिर हम कॉलेज में जाते हैं और कॉलेज के बाद हम यूनिवर्सिटी में जाते हैं और यूनिवर्सिटी के बाद हम एक प्रैक्टिकल लाइफ की तरफ रवां दवां हो जाते हैं। हम जब ये बात करते हैं, कुछ ज़िंदगी के जो टाइम है, बचपन की गलतियाँ दरगुजर हो जाती हैं। फिर हम अपने थोड़ी सी बुलुगत में आते हैं, उस वक़्त भी कई चीज़ें जो हैं पेरेंट दरगुजर कर देते हैं। हमारे घर में अगर बुज़ुर्ग हों, वो हमें समझा बुझा के उससे दूर कर देते हैं। और चूँकि हम जिस दौर में से गुज़र रहे हैं उसमें ये तो अब नेट के आ जाने से और समझे मल्टीमीडिया इतना हाई हो गया है, हम गूगल पे जाके मुख्तलिफ़ बातों को सर्च कर लेते हैं, यूट्यूब पे बहुत सी चीज़ों को देख लेते हैं। तो ये तो आप देखें ना कि अब जितनी ज़्यादा तरक्की होती चली जा रही है, हम उतने ज़्यादा समझें कि हमें अपनी ज़ात की भी समझ आती है। हम कई एक मोटिवेशन के लेसन भी सुनने शुरू कर दिए। लेकिन अगर आप इसी दौर को थोड़ा पीछे लेके जाएं तो आप अब देखें कई एक मतलब हम अपना तरक्की याफ्ता ममालिक की बात नहीं करते, हम पहले अपने मुल्क की बात करते हैं जहाँ पे हम पैदा हुए हैं। जो हमारी माशरती और समाजी हमारे पे ज़िम्मेदारियाँ डाली गई हैं, अगर हम उसका जायज़ा लें तो हमें ये सोचना पड़ता है कि हम ऐसे समाज को लेके चलें जो बेदाग समाज हो, जिसमें गंद ना हो, जिसमें एक दूसरे का एहतराम हो, जिसमें बुज़ुर्गों को बुज़ुर्ग समझ के डील किया जा सके। और जब एक नई फैमिली बने तो उस फैमिली को एक हंसती बसती फैमिली हो, खुशबाश फैमिली हो, खाया पिया लगे और सब मिलजुल के एक पॉजिटिव लाइफ की तरफ हम लेके चलें एक दूसरे को। यहाँ जब मैंने आपको रियल लाइफ की है तो उसमें देखिए माँ की हैसियत क्यों कहा गया है, माँ के कदमों में जन्नत है। जब हम अपनी माँ का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो हमें कितनी वुसअत आती है उस शख्सियत के नाम से ही, उसका सोच के ही। लेकिन क्या हम अपनी माँओं के साथ उतनी इज़्ज़त और एहतराम कर रहे हैं? 1 आवर फॉर मी में एक लम्हे इस रिश्ते के बारे में आप सोचेंगे जिनको भाग लगते हैं। यहाँ मैं आपको अपनी मिसाल देती हूँ।
میں آج جس مقام پہ ہوں مجھے میری ماں کی دعائیں لگی ہوئی ہیں۔ بہت خدمت تو نہیں کی، لیکن میں کہہ سکتی ہوں کہ جتنا میرے فرائض میں تھا میں نے ان کی اتنی خدمت ضرور کی ہے، اور یہ آخری دم تک کی ان کی دعائیں تھیں کہ میرے راستے کے کنکر کس طرح پھول بنتے گئے، اور میں وہ راستہ، جس راستے کو لوگوں نے دشوار گزار راستوں کا نام دیا ہے، وہ میں نے بہت ہی کامیابی سے طے کر کے اس مقام تک پہنچی ہوں۔ ایک اور مجھے کسی نے کمنٹ ڈالا تھا کہ میڈم آپ کے پاس تو اتنا نالج ہے، آپ اس نالج کو کیوں نہیں لے کر آ رہے؟ چونکہ ابھی ہمارا چینل نیا ہے، میں آپ کو موٹیویشن کی طرف لے کے آؤں گی، میں آپ کے وہ تمام سوالوں کے جواب دوں گی جو آپ مجھ سے کر رہے ہوتے ہیں۔ میں ان کو، جو مجھے جانتے ہیں، وہ مجھے ڈائریکٹ فون کر کے مجھے گائیڈ لائن دے رہے ہیں، میں اسی طرف آؤں گی۔ میرے پاس بے انتہا نالج ہے، اس نالج کو میں آپ کے ساتھ رہوں گی۔ تھوڑا کہنا چاہیے ایک میرا بھی یہ نیا سفر ہے، اور یوٹیوب کے حوالے سے میں اس کو دیکھ کے چل رہی ہوں، آپ مجھے دیکھ کے چل رہے ہیں، تو لہٰذا یہ ہے کہ آہستہ آہستہ ہم بھی ایک سیڑھی کی طرح چل رہے ہیں، اور انشاءاللہ جلدی ہم وہ پوری سیڑھی پار کر لیں گے۔ اب میں یہاں آج موٹیویشن میں آپ سے یہ کہتی ہوں کہ جب ہم نیگیٹو ہوتے ہیں نا، تو سب سے زیادہ نیگیٹیوٹی کہاں پڑتی ہے؟ ہماری نیند اٹھ جاتی ہے۔ کوئی بھی ایک سوچ، ایک خیال، ایک کسی کی کہی ہوئی بات جو ہمارے مزاج کو نہیں کرتی، پسند نہیں آتی، وہ ہمارے دماغ میں اٹک کے رہ جاتی ہے۔ ہم بہت کوشش کرتے ہیں اسے ہٹائیں۔ ایک تو بڑی بری بات یہ ہے کہ آج کل لوگوں نے ایک سمجھنا شروع یہ کر دیا ہے کہ ایک دوسرے کا وہ احترام بھولتے جا رہے ہیں، چیزوں کو ہڈن کرنا ان کی زندگی کا مین مقصد ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے تو یہی فرمایا ہے کہ جتنا ہو سکے آپ علم ایک دوسرے کو دو۔ آپ کو اگر کوئی اسی بات سے فائدہ ہوا ہے تو وہ لازمی وہ بات آپ دوسرے سے شیئر کریں۔ آپ کو کسی کام سے فائدہ ہوا ہے، آپ دوسرے کو وہ کام بتائیں کہ اس کام کو ایسے کرنے سے یہ کام ایسے ہوتا ہے۔ یہ ہمارے دین کا فرض ہے کہ ہم اس طرح چلیں، ہم بینگ اے مسلم ہیں۔ لیکن آج کل یہ ہو رہا ہے کہ جو مجھے بات پتہ ہے اس کو تو بتانی نہیں ہے، اس کو تو یہ سمجھانا نہیں ہے۔ اگر اس نے راستہ پوچھا تو اس کو تو بتانا ہی دوسری طرف کرانا ہے، جا رہا مشرق کی طرف تو مغرب کا راستہ اس کو بتاؤ۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو یہ نیگیٹیوٹی بھی ہے، اور جب آپ ایسی نیگیٹیوٹی کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ آپ کی رات کی نیند اڑ جاتی ہے۔ قدرت کا بھی یہ نظام ہے کہ جب آپ کسی کے ساتھ اس طرح کا کوئی عمل کرتے ہو تو خود بخود ہی آپ کا جو اندرون سسٹم ہے اس میں جو ہے یہ چیز آتی نہیں ہے، اور آپ کے دماغ میں وہ کہیں نہ کہیں خلل ڈالتی ہے، اور جب وہ خلل ڈالتی ہے اور آپ کو نیند نہیں آتی ہے۔ کچھ لوگوں کو تو اپنی ان تخریب کاریوں کی وجہ سے نیند نہیں آتی ہے۔ کچھ لوگ اوور ورک ہوتے ہیں جو بہت زیادہ ورک کرتے ہیں، ان کو تو اور کسی چیز کا علم ہی نہیں ہوتا کہ دائیں کیا ہو رہا ہے، بائیں کیا ہو رہا ہے۔ اور یہ بہت ہی اچھی بات ہے، جتنا آپ پازیٹیو ہوں گے، جتنا آپ اپنے ورک کو لے کے چلیں گے، اتنا آپ کا ذہن سکون ہوگا، اور ذہن جب سکون ہوگا تو آپ کو نیند اچھی آئے گی۔ اب میں نے دیکھا ہے آج میں آپ کو جو ریمیڈی بتا رہی ہوں وہ میں نیند سے متعلق بتا رہی ہوں، کیونکہ ایک قسم کی یہ آپ کو نیند کی پریپریشن کرتی ہے، اور چونکہ آپ کے باڈی میں بعض اوقات ایسے ہوتا ہے نا، ہم کچھ چیزیں ایسی کھا لیتے ہیں جس میں کہا جاتا ہے جی یہ بادی ہیں، دن میں تو وہ تنگ نہیں کرتی، لازم آتا ہے جب ہمارا جسم ریلیکس کرتا ہے تو وہ بادی چیزیں بھی بعض اوقات آپ کی مطلب ہے کہنا چاہیے گیس کی شکل میں آپ کے دماغ کو چڑھتی ہیں، اور جو آپ کے دماغی سکون کو برباد کرتی ہیں۔ یہاں آج میں آپ کو ایک بہت ہی چھوٹی سی ریمیڈی بتا رہی ہوں، یہ آپ کریں، پھر آپ دیکھیے گا آپ کو کتنا فرق پڑے گا اس سے۔ یہ آپ کو سونے سے آدھا گھنٹہ پہلے لینی ہے۔ اس کو آپ استعمال کریں گے تو آپ دیکھیں آپ کے یہ نہیں کہ آج آپ نے یہ ریمیڈی لی ہے تو آپ کہیں بس مجھے تو بس 12 گھنٹے کی بہت اچھی نیند آئی ہے۔ نہیں، کوئی بھی ہربل ریمیڈی آپ یوز کرتے ہیں 1 ویک کے بعد آپ کو خود سے پہلے آپ کو تھوڑا سا اثر ضرور ہوتا ہے کہ آپ ذرا تھوڑا سکون میں آتے ہیں، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ جس طرح یہ آپ کے باڈی میں اثر کرتی جاتی ہے اس طرح یہ آپ
کو नींद की तरफ लेके जाएगी। एक तो होगी आपको नींद आएगी, दूसरी ये जो गैस्ट्रिक और ये दूसरी बादीपन की जो चीज़ें हैं जो रात को आपको तंग करती हैं, रात को बार बार लोगों को उठना पड़ता है, तो ये सब चीज़ों के लिए एक बहुत ही सुथरी रेमेडी है। ये है साबुत धनिया, ये हर घर में मौजूद होता है। ये देख लें, ये छोटा टीस्पून है, ये स्मॉल, ये आपने इसमें डाल दिया। ये है सौंफ, ये इसमें आपने डाल दी। अच्छा, अब हल्दी है। हल्दी दो तरह की होती है, एक को हम कहते हैं जो हम खाने में यूज़ करते हैं, वो आम खाने की हल्दी होती है। ये स्पेशल हल्दी है जो जिसे हम कस्तूरी हल्दी के नाम से याद कर बोलते हैं। ये स्पेशल जब हम इस हल्दी को, कच्ची हल्दी को सुखाते हैं ना, सुखा के जब हम इसको पीसते हैं तो इसमें कोई केमिकल नहीं डला होता, ना इसमें रंग की आमेजिश होती है, और ये बहुत ही अच्छे तरीके से इसको रिफ़ाइन किया जाता है, और इसको फिर अलग करके इसको स्पेशली आप दूध में यूज़ कर सकते हैं, या जहाँ पे भी खाने का कोई मसला हो तो फिर आप उसमें ये हल्दी यूज़। ये देखिए, ये आपको 1/4 स्पून इसका हल्दी का इसके अंदर आपने डालना है। और उसके बाद ये है पिंक सॉल्ट। अब पिंक सॉल्ट आप इस्तेमाल करते हुए सोचेंगे पिंक सॉल्ट मुझे तो ब्लड प्रेशर ना हो जाए, या ये अव्वल तो पिंक सॉल्ट से ब्लड प्रेशर होता नहीं है। और दूसरी बात है, अगर आपको फील हो कि नमक से मुझे ब्लड प्रेशर की तकलीफ़ हो जाती है, या तो आप इसको डालें ना, लेकिन अगर आप इसको चुटकी भर भी डाल देंगे, चुटकी से आपका ब्लड प्रेशर हल ही नहीं होगा, तो आप इसमें थोड़ा सा, ये देखें ना, वैसे तो मैं 1/4 ही का आपको कहूँगी, इस गिलास के लिए इतना ही काफ़ी है, लेकिन अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो कि ब्लड प्रेशर ना हो जाए तो आप इसकी मिकदार इससे भी कम कर सकते हैं। ये डाल दिया आपने। ये चारों चीज़ों को डाल के एक हल्का सा इसको आपने बॉइलिंग दे देनी है। किसी भी सॉस पैन में डालें और इसको बॉईल कर लें। बॉईल करने के बाद ये नहीं कि इसको घंटों पकाएंगे या मिनटों पकाएंगे, नहीं, आपने बस बिल्कुल इस तरह जैसे ही गर्म होने के लिए है, इसको आपने छानना है, और छानने के बाद चाहे ये पूरा इतना ही रहे, क्योंकि पकेगा नहीं तो लाजिम बात है गिलास इतने का इतना ही रहेगा, या अगर थोड़ा कम भी हो जाता है तो नो प्रॉब्लम। इसको आपने अपने बेड के पास रख लेना है, और पूरा जैसे आप अभी सोच रहे हैं, नो मोबाइल, नो व्हाट्सएप, नो यूट्यूब, 1 घंटा पहले इसको आपने पी लेना है। थोड़ी सी आपने चहलकदमी, पीने के बाद आपने कोई 10-12 कदम की चहलकदमी करनी है, और आप अपने बिस्तर पे बेड पे आ जाएंगे। आप जब सुबह उठेंगे तो आप फील करेंगे कि आपकी बॉडी में थोड़ी सी एनर्जी आई है, जिस तरह आपका इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जब हम सुबह उठते हैं, उठते के साथ ही हमें पता चल जाता है कि आज हमारी बॉडी फ्रेश है, आज हम सुस्त हैं, आज हम काम करने के काबिल हैं, आज हम एक्टिव हैं। तो उस वक़्त आप इसको पी के जब आप फील करें कि आज आप नॉर्मल हैं और आप अपने दिन का आगाज़ कैसे करने लगे हैं, आपके ज़हन में उठते के साथ ही नए ख़यालात आ जाएंगे कि आज मैंने ये काम को प्रायोरिटी देनी है, ये मेरे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये थोड़े कम है, ये मैं अगर आज ना भी करूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस तरह आपने करके अल्लाह ताला से प्रे करनी है, अपने लिए, अपने माइंड के लिए, अपनी बॉडी के लिए, और अपने उस वर्क के लिए जिस वर्क के लिए आपने घर से बाहर निकलना है। और ये सारी चीज़ें मिलकर इंशाल्लाह आपके ज़हन को सुकून देंगी, और नॉर्मल फिर आप जिस तरह जो भी आपकी अर्ली इन द मॉर्निंग आपकी रूटीन है कि कुछ लोग नींबू पानी पीते हैं, कुछ लोग फ़ौरन कोई फ्रूट खाते हैं, और उसके बाद फिर कोई वॉक करते हैं, मतलब जो आपकी डेली रूटीन हो आप उस तरह। लेकिन सुबह उठते के बाद आपने बिस्तर से उठने से पहले अपने रब से एक प्रे ज़रूर करनी है, अपने मन से वो प्रे करके फिर आपने कदम फर्श पे रखना और अपनी रूटीन शुरू कर देनी। इसके साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। मेरी इस वीडियो को यकीनन आपको पसंद भी आई होगी। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और उसी जुमले के साथ ही थोड़ा है, थोड़े की ज़रूरत है। अल्लाह हाफ़िज़।